ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽस्तुते भगवती श्रीमते पवित्रतर्जलीन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान् विना सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैलेनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्यतक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, अंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय समिटा, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य, शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, साची, अंतन, झांसी, वाणी, ओजस, प्रिशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता जी, आंसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने CS जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंत, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतवाणी, सवाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजय, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रैंजश्री, विशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, अचल, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लेशं विशावणं, चत्तारि मंगलम रन्तामंगलम, सिद्धामंगलम, शावमंगलम, केवलीपन्नतो धम्मोमंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाव लोकोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवजामि, रन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, शाव शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं
अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लोद्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रपरि मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक विशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मंडिता ऋषिका श्रावक श्राविका प्रमुचतु संगोपसर विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्वरोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्ष लता गुलपत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु सर्वम दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी का महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में पाठशाला अधिवेशन के पुण्यार्जक परिवार श्रीमान सुनील कुमार जी, अशोक कुमार जी, चक्रेश कुमार जी, अभिषेक कुमार, राजीव जी, राय बरेली, संजय जी, मुकेश जी, रवि जैन, अजय कुमार, विजय कुमार गया रायबरेली का परिवार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा में श्रीमान जम्बू सेठी खातेगांव जैन समाज अध्यक्ष, जम्बू सेठी श्रीमली, श्रीमती प्रमिला जम्बू कुमार सेठी, श्रीमान निर्मल जी, लीलाबाई बाशिम निवासी, सोनल, सारिका, सचिन सेठी, सुचिता सेठी, समय देवेश एवं समग्र खातेगांव बाशिम वाले परिवार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर कचरू मलजी रावा मामा खातेगांव परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। कचरू मलजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हुए। सुनील, हर्ष, प्रीति, नाव्या, पराश्री, दैविक समस्त अजमेरा परिवार हजारीबाग से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पद्म कुमार, पारस, अनीता, रश्मि, मोहित, कैलाश, निर्मला, प्रियंका, मंत्र, एकता, राकेश, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, शांति किमियारा कत्ता वाला परिवार कानपुर, राजेंद्र, गजेंद्र जी, सुनीता, पीयूष, दीक्षा, आयुष, अंजलि जैन, प्राशुक कोटा वाला परिवार शांति धारा, बीरन जी, सुनीता, शुभम, दीक्षा, जैनाज्ञा, जिनांक जैन धनौरा निवासी, दिनेश जैन, माया जैन, शुभम, दिव्या, परी, बांदरी सागर निवासी, श्रीमती ललिता देवी, सुशील जी, अनिल, अनिष्क ककोड़ वाले टोंक राजस्थान, धर्मचंद जी, पंकज, प्रवीण, सौरभ, विवेक मोदी सपरिवार कोलकाता, सुनील जी, रेखा जी, वैभव, मानसी, सम्यक, नेहा, मेहुल, बान्या, सुहानी जैन देहरादून, मनोज जी जैन मुगावली, नंदलाल जी जैन जयपुर, बीरन, संगीता छाबड़ा बेंगलोर, चक्रेश जी धनबाद, दिनेश जी गिंदौड़ी निवाई टोंक। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जैन इतर बंधु बंधुबन,
सभी मुनि संगारिका संग त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्याध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही। हम सभी मुनि संघ आर्यिका संघ के साथ सभी त्यागी वृत्तियों के परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा यहाँ पर संपन्न की जा रही है। विशेष रूप से अर्चित जैन अशोकनगर और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अर्चित जैन मोनू एवं अंजलि परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो। श्री शांति रस्तो, सदास्तु, तुष्टि रस्तो, सदास्तु, पुष्टि रस्तो, सदास्तु, समृद्धि रस्तो, सदास्तु, कल्याण मस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। दिल्ली से श्री विपिन कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बाली बिरसिंहपुर से डॉक्टर विमल कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोटा से श्रीमती अनिता जी छावड़ा जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुना से राजकुमार जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, मेड़ता सिटी नागौर से सौरभ जी, मेघा, मेहुल, प्रियल, कुबेर, संजय, सुनीता जैन परिवार, गिरिडीह कोलकाता से धनपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज करोतु शांतिं भगवान जिने करोतु शांतिं भगवान जिन करोतु शांतिं भगवान जिन। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय जय। मूल नायक चंदापुरु भगवान की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोलिए निर्यापक समन परम पूज्य मुनि शिक्षक क्षमता सागर जी महाराज की समस्त मुनि आरिका। यहाँ पर किसी शिष्य के मन में ये जिज्ञासा आई थी कि सब जगह यही कहा जाता है कि धन पुण्य का कारण है, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है। ऐसी बार बार बातें सुनने में आती हैं, तो धन के ही पीछे पड़ जाना चाहिए। किसी एक जगह एक प्रतियोगिता कराई गई, उसमें मैंने विषय दिया कि धन के बिना धर्म है या नहीं। बहुत से वक्ताओं ने इसी बात को सिद्ध किया कि धन के बिना धर्म नहीं है। किसी एक ने अपनी बात रखी कि धन कितना भी हो, धन से धर्म नहीं है, धन के त्याग से धर्म है। धर्म किससे है? हाँ, धन से धर्म नहीं है, धन के त्याग से धर्म है। धर्म से धन है, ये बात सही है। धन किससे है? धर्म से धन है, ये बात सही है। लेकिन धन से ही धर्म हो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अगर तुम्हारा द्रव्य अच्छे कार्यों में नहीं लगा तो वो धन तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। एक जगह प्रवचन सभा होती थी, उपदेश होता था। एक श्रावक अच्छा भगत था, रोज सुनने आता था, तर्क वितर्क भी करता था। महाराज जी ने कहा कि भैया, त्याग के बिना संसार से पार नहीं हो सकते, इसलिए हमने सब त्याग कर दिया। वो कहने लगा, महाराज ऐसी बात नहीं है, हम लोगों का क्या होगा, और हमारे पास अगर नहीं हो तो ये सब व्यवस्था कौन बनाएगा? महाराज कुछ बोले नहीं। नहीं, त्याग के बिना
भव सागर से पार नहीं। एक समय किसी जगह जाना था, बाबा जी अपने निकल रहे थे, नदी आई बीच में, पार होने के लिए नाव चाहिए। नाव वाला कहने लगा इतना पैसा लगेगा। अब उनके पास था नहीं, वो वहीं पर बैठ गए। संयोग से सेठ जी भी आए, उनको भी निकलना था, वो नाव में बैठे। उन्होंने कहा ये अरे इनको भी तो पार करना है, बिठा लो। तो उन्होंने कहा चलो आओ सेठ जी। सेठ जी बोले बाबा जी आओ बैठो। बाबा जी बैठ गए। अब सेठ जी कहने लगे देखो आपने सब कुछ छोड़ दिया है और इतना बड़ा त्याग करने के बाद आप नदी पार नहीं कर पा रहे हो तो भव सागर कैसे पार करोगे। बाबा जी ने बात सुन ली, कुछ नहीं बोले। जब नाव उस किनारे पहुंच गई और वो पैसा देने लगा तो बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले इसे देने की ज़रूरत क्या है। बोले नहीं नहीं, ये देंगे तभी तो हम उस पार निकल पाएंगे। तो बाबा जी कहने लगे तुमने रखा था तो तुम्हारे संग्रह ने पार नहीं कराया, संग्रह में से तुमने त्याग किया है तभी तो अपन पार हुए हैं। इसका मतलब ये है कि धन संग्रह से पार नहीं होंगे, किंतु संग्रह में से अगर तुम अच्छे कार्यों में लगाओगे तो पार होने का रास्ता प्रशस्त होगा। शिष्य यहां पर क्या कह रहा है। शिष्य कह रहा है कि धन के बारे में अपन देखते आ रहे हैं कि धन है तो पूजा पाठ करा देंगे, विधान करा देंगे, यात्रा करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और धन से ही सब दान पुण्य हो रहे हैं, पूजा प्रभावना सेवा हो रही है, आहार दान विहार हो रहे। तो फिर धन को धन के रूप में ही कमा लेना चाहिए और इन के इन प्रकार जैसे भी हो धन का संचय करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है। न्याय और नीति के द्वारा किया गया अर्जन तो फिर भी तुम्हारी भलाई में कारण बन सकता है। अन्याय और अनीति से तुम कमाने लगो, रास्ते छोड़ करके तुम कमाने लगो, गलत रास्तों से कमाने लगो तो वो और अनर्थ का कारण बन जाता है। फिर दूसरी बात है, पहले आरंभ सारंभ करके खूब कमाओ, फिर हम दान पुण्य करेंगे। इससे अच्छा आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम आरंभ सारंभ करना ही बंद कर दो, भले दान पुण्य मत करो। पैर में पहले ठीक ठाक बैठे थे, पानी से बहुत अच्छा होता है, पानी से पैर धुल जाते, पानी से हाथ साफ हो जाता है। अब हाथ तो साफ ही है लेकिन पानी तो रखा है, पानी से हाथ पैर साफ होते हैं। तो पहले हाथ पैर में कीचड़ लगाओ, फिर पानी से उसको साफ करो। देखो पानी ने साफ कर दिया, तो पानी ने साफ तो कर दिया, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि जब साफ सुथरे तुम थे तो कीचड़ ही काहे को लगाया। इस श्लोक में यही प्रेरणा है। कल इस श्लोक का उच्चारण किया गया था, त्यागाय श्रेयसे वित्तो मवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामि इति बिलिम्पति। जो निर्धन मनुष्य पुण्यार्जन हेतु दान करने के लिए धन कमाता है वह उस मनुष्य के समान है जो स्नान करके शरीर को धो लूंगा ऐसा सोचकर शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। आशय यह है कि धनार्जन सेवा कृषि आदि सटकर्म रूप पाप के द्वारा होता है। ये सटकर्म जो होते हैं ये पाप के द्वारा होते हैं। अतः दान का पुण्य करने के लिए, दान रूप पुण्य करने के लिए धनार्जन करना, पाप करना बुद्धिमानी नहीं है। आरंभ सारंभ में हिंसा होती है। देखो आचार्यों ने गृहस्थ की व्यवस्थाएं बतलाते हुए कहा, गृहस्थ आरंभ में लगा रहता है,
अर्थोपार्जन करना पड़ता है, जरूरी भी है। उसकी भूमिका में युगादि पुरुष आदिनाथ महाराज ने ही उपदेश दिया था, गृहस्थ हो, कर्म भूमि के गृहस्थ हो, आपको अपना परिवार चलाने के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का सहारा लेना पड़ेगा, लेना भी चाहिए। अकर्मण और आलसी बनकर के बैठे रहने से परिवार थोड़ी चलेगा। परिवार के लिए व्यवस्थित रखना, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके लिए गृहस्थ पुरुषार्थ करता है। किन में पुरुषार्थ करता? अर्थ का पुरुषार्थ करता। अर्थ पुरुषार्थ में क्या आता है? अब असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, ये सभी आजीविका के उपाय थे और उपाय बतलाए गए। इनको करने का निषेध नहीं है, लेकिन इनको मर्यादित तरीके से, आवश्यकता के अनुसार, योग्य रीति से करने की व्यवस्था श्रावकाचार में बतलाई गई है। अब आरंभ करता है तो मुख्य आरंभ क्या है? सेवा कृषि वाणिज्य। रत्नकरंडक श्रावकाचार में समंत भद्र आचार्य महाराज ने लिखा, सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा, सेवा यानी सर्विस, नौकरी, ये सेवा कहलाती है। किसी भी तरीके की हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, जॉब करना, आजकल जैसे जॉब कहते हैं, ये सेवा कहलाती है। उनके अधीन रहेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, उनकी व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे, और वो सामने वाला भी कहता है आपको करना है तो हमारे अनुसार करना पड़ेगा, नहीं है तो आप देख लो, आप फ्री हो। तो सेवा यानी एक तरह से बंद करके उनके नियम कानूनों के अनुसार काम करना, चाहे तुम्हें पसंद आए और चाहे ना आए। पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्वतंत्र हो, उस विभाग में मत जाओ, उसके पास में मत जाओ, उसके यहाँ काम मत करो, पसंद नहीं आ रहा तो। और अगर करना ही आपकी आवश्यकता है, मजबूरी है, तो वहाँ की व्यवस्था के अनुसार ही करना पड़ेगा। कितनी मजबूरी हो जाती है, अगर तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है और आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, आपको कितना विकल्प होगा, क्या करें, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं और ये रात्रि भोजन भी करना नहीं जम रहा, विकल्प आते हैं। कहीं ऐसी जगह तुम्हारी नियुक्ति हो गई जहाँ पर मंदिर नहीं है, अब मंदिर ही नहीं है तो क्या करें, पूजा पाठ कैसे होगा, समाज नहीं है, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, किससे व्यवहार चलाएंगे, ये समस्याएं आती हैं। सर्विस यानी सर्विस, ट्रांसफर हो गया, कहाँ भेज दिया भगवान जाने। जम रहा है तो करो, नहीं जम रहा है तो स्वतंत्रता है तुम्हारी, कोई बंधन नहीं है। तो इस तरह से सेवा भी एक तरह से मजबूरी है और उसमें आपको अपने अनुसार स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तुम सोच रहे हो हम दयावान हैं, दयालु हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऑर्डर मिल गया अधिकारी का, आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ हो। तो नौकरी जो है पराधीनता की मानी गई, मजबूरी की मानी गई, आवश्यकता की मानी गई। आप आपका धर्म पाल भी सकते हो, नहीं भी पाल सकते हो। तो सेवा, कृषि, खेती बाड़ी में स्वतंत्रता तो दिखती है, लेकिन उसका प्रबंध करने में और बीज बो करके फसल निकालने तक की व्यवस्था में आप देखो आंखों से कितना कितना देखने में आता है, क्या क्या देखने में आता है, कैसा कैसा करना पड़ता है, कहाँ घास, कहाँ गड्ढे, कहाँ मिट्टी है, और बरसात का समय ये वो, और मौसम में कभी कभी बहुत सारे कीड़े आ जाते, ये आ जाते, वो आ जाते, किसान कितना परेशान होने लगता है। अब ये बात अलग है, कुछ संतोषी प्राणी जैसे होते हैं तो वो इन परेशानियों को देख करके भी अपने भाग्य पर भरोसा करके अच्छा करते रहते हैं। कुछ लोभी प्रकृति के होते हैं और इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो चाहे जैसा करते रहते हैं। फसल में कीड़े लगे
कि उसके पहले आप अपना इंतजाम अगर कर रहे हो तो वो किसानी कार्य में क्षम्य है। और धर्म भी आपके लिए ऐसा कोई मना नहीं करेगा कि तुमने इंतजाम क्यों, क्योंकि खेती कर रहा है तो खेती की सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ेगी। लेकिन जीव लगने के पहले अगर आपने किया तो वो आपकी सावधानी मानी जाएगी। और जीव दिखने लगे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, हर पौधे में दिख रहे हैं, हर पत्तों में दिख रहे हैं। अब आपको लगा हमारी तो फसल सब चली जाएगी, और फिर उन जीवों को देख करके और जीवों को मारने के लिए आपने जो भी उपाय किए वो आपकी घोर हिंसा मानी जाएगी, संकल्पी हिंसा मानी। क्यों? क्योंकि जीवों को उस रूप में ही आपने विचार किया है, तभी तो आपने वो प्रयोग किया है। इस प्रयोग से बचना चाहिए। ये डायरेक्ट संकल्पी हिंसा का प्रयोग है, बड़ा दोष माना जाता है। हाँ, जीवोत्पत्तियों के पहले पहले आप इंतजाम करो, साफ सफाई करो। पेड़ पौधों में, पेड़ों में भी कुछ लगा देते हैं नीचे नीचे ताकि ऊपर ऊपर का सुरक्षित रहे। आप अपने समय समय पर करो, वो एक किसानी का कार्य है। लेकिन जीवोत्पत्तियां होने के बाद में कीटनाशक का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। लेकिन ऐसा करना तो दयावान के लिए उचित नहीं होता है, इसका निषेध किया है। कृषि खेती भी प्रमुख आरंभ है, प्रमुख आरंभ, छोटा मोटा आरंभ नहीं, बड़ा आरंभ है। और वाणिज्य व्यापार भी प्रमुख आरंभ है। व्यापार में क्या होता है? व्यापार में क्या होता है? व्यापार में लेन देन होता है, खरीदना बेचना होता है, और उत्पादन होता है, संग्रह होता है, और फिर विक्रय, खरीदना बेचना होता रहता है। तो मतलब बनाने वाला भी व्यापार कर रहा है, खरीद करके बेचने वाला भी व्यापार कर रहा है। जो आप बेच रहे हो कहीं ना कहीं वो सामान बन रहा है, तो बनाना भी आरंभ में आता है, और बने बनाए सामान को खरीद करके बेचना भी एक तरह से आरंभ सारंभ के काम माने जाते हैं। तो धन के अर्जन के लिए व्यक्ति सेवा, कृषि और वाणिज्य इन तीनों को माध्यम बनाता है, और पाप के आरंभ सारंभ के कार्य करके धन का संग्रह करता है। अब कोई व्यक्ति ये सोच करके करे कि अभी हमारे पास में इंतजाम कम है, अब खूब ज्यादा हम इकट्ठा कर लें, उसके बाद लगाएंगे। तो भैया इकट्ठा ही मत करो, इकट्ठा करके फिर लगाओगे, इकट्ठा करते करते ही में कहीं गड़बड़ हो गया और लगा ही नहीं पाए, तो इसका मतलब है जिस स्थिति में हो वही ठीक है। अगर आप कर ही रहे हो, करना आपकी आवश्यकता ही है, करना आपकी मजबूरी ही है, तो फिर उसमें से अपना कितना आ रहा है, उसमें से परसेंटेज के रूप में प्रतिदिन कमा रहे हैं, तो प्रतिदिन दान पूजा दान पूजा दान पूजा करते रहें। इस श्लोक का यही अभिप्राय है। देखिए दोहा क्या लिखा हुआ है ऊपर, निर्धन धन यदि जोड़ता करन दान उपकार, निज तन ले पे पंक से करे स्नान विचार। स्नान का विचार करके अपने तन के लिए पंक से यानी कीचड़ से लिप्त कर रहा है। गुरुवर आचार्य ने क्या लिखा पद्यानुवाद में, देखो, निर्धन धन अर्जित करता है, दान हेतु यदि वह नाना, दान कर्म का ध्येय बनाया, कर्म खपाना स्यो पाना, कार्य रहा यह ऐसा जैसा अपने तन पर करता है,
पंकलेप कर कोई मानो स्नान करूंगा कहता है। ग्रस्तों के मनोविज्ञान को समझ करके ये सारी बातें आचार्यों ने लिखी हैं। कितने बड़े मनोविज्ञानी वो रहे। और अगर मुनि आचार्य बनकर के इन सब बातों को ग्रंथों में लिखा है तो वो मुनि बनने के पहले घर में भी तो रहे हैं ना, वो भी तो गृहस्थ रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि सभी आचार्य महाराज जन्मना और बाल ब्रह्मचारी अवस्था में ही दीक्षित हुए हैं। नहीं, बहुत सारे आचार्य गृहस्थ अवस्था में रहने के बाद दीक्षित। हमारे तीर्थंकरों में ही बहुमत तो शादीशुदा तीर्थंकरों का है ना। बाल ब्रह्मचारी तो कितने रहे? बाल ब्रह्मचारी तो 5 रहे। आचार्य श्री भी कहते हैं तीर्थंकरों का सर्वगुण संपन्न, अर्थात एक तरह से संसार में संसारी प्राणियों के पुण्य की जितनी विशेषताएं बतलाई गई हैं वह तीर्थंकरों को परिपूर्ण होती हैं। मतलब वैवाहिक जीवन भी तीर्थंकरों का एक तरह से उनके पुण्य का नियोग ही माना जाएगा। पारिवारिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना, समाज को बताना भी उनका नियोग है। और अगर बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए हैं तो वो भी उनका मोक्ष मार्ग का नियोग है। इस तरह से, लेकिन तीर्थंकर भी जब इस गृहस्थ अवस्था को स्वीकार किए हैं तो बहुत सारे गृहस्थ भी गृहस्थ रह करके मुनि बनते हैं और फिर मुनि बन करके जो उन्होंने समझा और जो धर्म का सार पकड़ में आया उसको ग्रंथों में लिखते हैं। ऐसे हमारे आचार्य महाराज घर गृहस्थी के अनुभव में वहाँ का वातावरण देख करके मनोवैज्ञानिक तरीके से गृहस्थों को समझाते हैं और उनके समझाने के क्रम से तरीके से गृहस्थों को भी विवेक और बुद्धि जागृत होती है। आचार्य महाराज का कहना है त्याग करने की भावना अगर मन में आ रही है तो उसके पहले मैं संग्रह करूं, ये भाव ठीक नहीं है। संग्रह कर रहे हो तो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अनाप शनाप कमा करके फिर हम बड़ा दान देंगे, इस झगड़े में मत पड़ो, इस गलत काम को मत करो। पहले गड़बड़ करो फिर बाद में धर्म करेंगे। गड़बड़ नहीं करना ही अपना धर्म माना जाता है। अब देखिए अगला श्लोक 17वें नंबर का। हर स्थिति में भोग कष्ट कर। उच्चारण। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेविते सुधी। एक साथ मिलकर के। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेविते सुधी। आरंभे प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाले, और प्राप्तौ प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति अतृप्ति का मतलब संतोष देने वाले नहीं बल्कि तृष्णा बढ़ाने वाले। अतृप्ति तृष्णा प्रतिपादकान बढ़ाने वाले, तथा अंते अंत में सुदुस्त्यजान बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। क्या? कामान विषय भोगों को।
कहा सुधी कौन बुद्धिमान पुरुष कामम रुचि से सेवते सेवन करेगा। क्या स्थिति बताई? पाने के समय प्रारंभ में, प्राप्त होने पर तृष्णा को बढ़ाना, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। हाँ, देखो, कोई भी भोगोपभोग की सामग्री अगर मिलती है तो सहज तो मिलती नहीं है। पहली बात तो तुम्हारा योग, तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, तो संसार में भोगोपभोग की सामग्री मिलेगी। बिना पुण्य के ये सामग्रियां किसी को नहीं मिलती। अच्छा शरीर मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, परिवार मिलना, साधन सुविधाएं मिलना, भोजन पानी का इंतजाम होना, और भोजन पानी मिलने के बाद खाने की और खा करके पचाने की क्षमता आना है सामान्य बात है क्या? अरे, कर्म के सिद्धांत को पढ़ करके जब देखते हैं ना, तो जिसको पचाने की क्षमता उसको खाने को नहीं मिल रहा, और जिसके पास खाने पीने का खूब इंतजाम है उसको पचाने की क्षमता नहीं है। आचार्य श्री मूक माटी में कहते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब चना मिले सो दांत नहीं, और दांत मिले सो चना नहीं। क्या? जब चने थे तब दांत नहीं थे, और जब तक दांत आए, दांत मिले, तो चने गायब हो गए। और फिर आचार्य श्री कहते हैं, और जब दोनों मिले तो पचाने को आते नहीं। लो, चना भी मिल गए, दांत भी मिल गए, तब तक डाइजेशन गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? छोटे में क्लास में पढ़ा था, जो बेर बेर खाते वे बेरवीन खात हैं, जो बेरवीन खाते वे बेर बेर। बेर, बेर के दो अर्थ हिंदी में। बेर यानी जो खाने का एक छोटा फल होता ना, बेर, वो होता है। और बेर यानी बार, एक बार, दो बार। हिंदी में बेर, एक बेर, दो बेर। तो जो बेर बीन खाते, बीन बीन करके बेर खाते थे, जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वो समय का चक्र कैसा बदल जाए किसी को पता नहीं। चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्तियों का पुण्य देखते देखते छीन हो गया। सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, ब्रह्मदत्त और शुभोम चक्रवर्ती, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं करे, 6 खंड का अधिपति मालिक, 6 खंड का मालिक, 32,000 राजा भेंट लेकर के, हमारी भेंट स्वीकार करो, हमारे को आप आश्रय दो, आप ही हमारे राजाधिराज हैं, आपकी ही आज्ञा का मैं पालन करूंगा। ऐसा चक्रवर्ती कौन? शुभोम, ब्रह्मदत्त, 2 चक्रवर्ती। पुण्य के उदय रहे सो रहे, लेकिन देखते ही देखते उनके ही जीवन काल में कैसी स्थिति बनी। जो देव उसके चक्र रत्न की रक्षा करते थे, चमर ढोरे जाते थे, जिनको सामान्य से व्यंतर ने पानी में डुबो दिया। लेकिन चक्रवर्ती भी डूबने की स्थिति में कब आया, कब मरण हुआ? जब तक उसके पास में सम्यक दर्शन था, वो व्यंतर कुछ बिगाड़ नहीं कर सका। सम्यक दर्शन का मतलब है धर्म पर श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, अपने कर्म पर, भाग्य पर विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। जब तक उसके पास सम्यक दर्शन का परिणाम रहा, व्यंतर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। व्यंतर समझ गया
कि सम्यक दृष्टि है, इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूं, पहले इसका सम्यक दर्शन अलग करो, पहले सम्यक दर्शन का परिणाम इसका समाप्त करो, फिर इसके इस भाव के साथ प्रभाव को भी बिगाड़ूंगा। सम्यक दर्शन होगा तो ये भाव भी नहीं बिगड़ पाएगा और प्रभाव भी नहीं बिगड़ेगा। सम्यक दर्शन, फिर क्या किया, पानी पर उसने नमोकार लिखा, मंत्र लिख दिया। अब पानी पर मंत्र लिखा जा सकता क्या? लिख के बताओ, आप उस व्यंतर को बुलाओ, कहेंगे लिख के बताओ, पानी पर लिखा जाएगा? है ये दिख रहा नमो अरिहंता, लिखा जाएगा? अरे लिखेगा तो आगे लिखेगा, पीछे पानी एक होता जाएगा। लेकिन उसने अपने भावों से पानी लिखा, पानी पर लिखा, लिखा गया कि नहीं लिखा वो बात की बात है। पानी पर उसने नमोकार मंत्र लिखा और चक्रवर्ती को क्या कहा कि बचने का एक ही उपाय है, मैं जो यहां पर मंत्र लिख रहा हूं उसको आपको मिटाना है, पैर से मिटाना है, तभी बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। यह जानते हुए भी कि यह नमोकार महामंत्र है, अभिनय नहीं करना चाहिए, लेकिन बचने के लोभ में आकर के उस मोही आसक्त चक्रवर्ती ने नमोकार को ऐसे ही पैरों से न लिखा गया और न मिटा गया, लेकिन भावों से लिखा और भावों से मिटाने का भाव किया। उसी समय उसका सम्यक दर्शन चला गया। सम्यक दर्शन चला गया, पुण्य के योग से जो शक्तियां थीं वो भी चली गईं, और जब शक्तियां चली गईं तो साधारण से व्यंतर ने चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। ये भाव भी बिगड़ गया और प्रभाव भी बिगड़ा, वो नरक में गया। प्रभाव भी बिगड़ा, कहाँ गया? नरक में चला गया। पुण्य का उदय आया, सब ठाट बाट रहे, और पुण्य जब गया, गायब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ही संसार में पुण्य के उदय से भोगोपभोग की सामग्रियां तो मिलती हैं, पुण्य का उदय है, हीन पुण्य को नहीं मिलते। हीन पुण्य वाले को ये सब नहीं मिलेगा, पुण्यवान को मिलेगा। लेकिन मिल गया है तो अब क्या करें? दिन रात 24 घंटे खाने पीने में लगे रहें, घूमने फिरने में लगे रहें, गलत हो जाएगा। तो ये भोगोपभोग की सामग्रियां कैसी हैं? प्रारंभ में संताप देने वाली हैं, प्राप्त होने पर तृष्णा को बढ़ाने वाली हैं, संतुष्टि नहीं हो पाती, और अंत में बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। छूटते, तुम क्या छोड़ते हो, वो ही तुम्हें छोड़ देते हैं। क्या? सामग्रियां छूटें, इसमें कोई सार नहीं है। अपनी देह छूटने के पहले हम सामग्रियों को छोड़ दें, क्या? मरने पर तो सब कुछ छूट ही जाता है, तुम पकड़ करके ले ही नहीं जा सकते, किसी के साथ जाते ही नहीं। मरने पर तो सब कुछ छूट ही जाता है। मजे की बात तो ये है कि मरने के पहले छोड़ दिया जाए, ये सार की बात है, कल्याण की बात है। जाने के बाद तो सब गया गया, कौन किसका है कोई पता नहीं, लेकिन जाने के पहले अगर तुमने छोड़ा तो वो छोड़ा माना जाएगा, अन्यथा छूटा हुआ माना जाएगा। भोगों को प्राप्त करने में कष्ट होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का साधन सामग्री जुटाओ, कष्ट उठाना पड़ता है, आसानी से कोई अर्जन थोड़ी होता है। भोगों को प्राप्त करने में कष्ट होता है, प्राप्त करने पर उनसे तृप्ति नहीं होती, और अंत में उनको छोड़ना भी बहुत कठिन होता है। ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान भोगना चाहेगा? प्रथमान योग में
एक कहानी आती है, राजा साहब को अपनी उम्र देख करके वैराग्य का भाव आया और दीक्षा लेने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब हम ये सब छोड़ करके जाना चाहते हैं और इसे आप संभालो, राजगद्दी पर बैठो, मुकुट धारण करो और सब कुछ तुम्ही को संभालना है। तो बेटा भी संस्कार संपन्न था, तो पूछने लगा, पिताजी आप क्या मान करके इन सबको छोड़ रहे हो? तो पिताजी ने समझाया, ये इस दृष्टि से बुरे हैं, इस दृष्टि से बुरे हैं, ये इसमें परेशानी का कारण, ये परेशानी का कारण, ये परेशानी का कारण। तो बच्चे ने सब समझ लिया। फिर पूछने लगा, पिताजी आप हमारा हित चाहते हो कि अहित? तो पिताजी कहे, हम तो हित चाहते हैं, अहित थोड़ी चाहेंगे तुम्हारा। तो बच्चा कहने लगा कि जिसे तुमने अहितकारी समझ लिया है वो मुझे सौंप करके आप हमारा हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो? आपने इसे अहितकारी माना है, तो अहितकारी सामग्री हमारे को काय को सौंप रहे हो? अहितकारी सामग्री सौंप करके हमारा हित करोगे क्या? पिताजी चुप रह गए। फिर उसने कहा कि अगर ये अहितकारी आपको दिखने लगे हैं तो जो मार्ग हितकारी आप अपना रहे हो, हम भी आपके साथ उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। चलो भई अब तीसरे की तलाश करो। फिर किसी को बुलाया, सौंपा और दोनों निकल गए। कहने का मतलब यह है कि यथार्थता पर विचार किया जाए तो राज, रमा, बनितादिक आदिक ये सब यथार्थ में तो यही है। अब मोह के कारण जल्दी समझ में नहीं आता, परिस्थितियां, द्वंद्व, दुविधा, ऐसा वैसा, ये तो सबके साथ लगा ही है। अरे छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, कम से कम वास्तविकता तो समझना शुरू करो। यही आचार्य महाराज का उपदेश है। पद्यानुवाद और दोहानुवाद। अर्जित क्षण दुख भोग दे, प्राप्त न तुष्टि हो दे, त्याग समय बहु कष्ट फिर कौन सुधी रस ले। पद्यानुवाद। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत अंत में तो क्या कहता, जिनका तजना सरल नहीं, सुधी रचे फिर कहाँ भोग में, जिनका मन हो तरल कहीं। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी। सारी आवश्यकताएं, सारी इच्छाएं, सारी सामग्रियां प्राप्त होने में भी कष्टकर होती हैं। भैया संसार में कुछ भी करो, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता। क्या? बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता। अब क्या है, पसीना भी दो प्रकार का होता है। किसी किसी को पसीना आता ही नहीं है।
में पसीना बहाते हो, हमारे गुरुवर ने साधना में पसीना बहाया है, तपस्या में पसीना बहाया है, और उनका वह पसीना इतिहास को बना करके गया है। अमिट इतिहास है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। जीवन भर उन्होंने उत्कृष्ट साधना की है, निरपेक्ष भाव से साधना की है। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, सहज नैसर्गिक नेचुरल उन्होंने तपस्या की है। उपवास कर लें तो भी वही प्रसन्नता, और हजारों लोग उपवास कर रहे हैं और आहार को उठने की स्थिति है, तो उसी मुस्कुराहट के साथ, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, साधु सहज वृत्ति वाला होता है, सहज साधना वाला होता है। भत्ते वा खमने वा, हाँ, उपवास करो तो भी आनंद है, आहार करने को भी उठना पड़ रहा है तो भी आनंद है। आनंद न उपवास का है, आनंद न भोजन का है, आनंद तो दोनों में समता भाव रखने का है। समता भाव। ऐसी निष्प्रहचर्या करने वाले आचार्य श्री ने इस युग में जो भी किया है वो मूलाचार बन गया है। जो भी कहा है वो ग्रंथ बन गए। जो भी उन्होंने विचार चिंतन किया वो मंत्र बन गए, मंत्र बने हैं। मंत्र ग्रंथों में लिखे गए, लेकिन जो गुरुवर ने अपने भावों से शब्द निकाल दिए वो हमारे तुम्हारे लिए मंत्र हैं, हमारे तुम्हारे लिए मंत्र हैं। उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए मूलाचार हो गया। उनकी चर्या को मूलाचार से मिलान कर लो। उन्होंने जो कहा है वो आगम की बात कही और वो हमारे लिए ग्रंथ बन गए। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री का जीवन आज हम सबके लिए इतिहास बना हुआ है। परिश्रम बहुत किया, श्रमण शब्द को सार्थक किया। जो श्रम करे सो श्रमण। अब श्रम का मतलब आप जैसी मेहनत थोड़ी करेंगे, आप जैसी भागा दौड़ी थोड़ी करेंगे, लेकिन मानसिक चिंतन, वैचारिक चिंतन, लेखन, संघ का संरक्षण, संघ का संवर्धन, समाज को मार्गदर्शन, तीर्थों के निर्माण जीर्णोद्धार के लिए मार्गदर्शन आदि आदि, इसमें जो उनका विचार चिंतन चला, यह श्रम शरीर के श्रम से भी कई गुना अधिक होता है। और ऐसे श्रम को गुरुवर ने सार्थक किया है, और इसीलिए श्रम से श्रमण जो बना हुआ है उस नाम को भी गुरुवर ने सार्थक किया। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की